नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लोन लेना अपने आप में ही काफी रिस्की चीज है। लोग अक्सर इस जाल में फंसते हैं अननेसेसरी लोन लेकर, या फिर लोन लेते हैं बिना जाने कि वो उसे रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे शुरुआत होती है एक डेट ट्रैप की। कुछ लोग इस लोन के बर्डन में आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये बड़ा क्लासिकल सिनेरियो है, लेकिन इस केस में ये नहीं कहा जा सकता कि लोन कंपनी की कुछ गलती है। ऐसे सिनेरियोज में कुछ इलीगल नहीं हुआ है, लेकिन आज के दिन कुछ अलग ही तरीके की प्रॉब्लम्स लोन्स को लेकर दिखने लग रही हैं। ऐसी लोन की एप्स आई है जहां पर आप लोन लेते हो, वापस भी चुका देते हो, लेकिन फिर भी आपसे और पैसे मांगे जाते हैं। ऐसी लोन एप्स जो आपको ब्लैकमेल करती है, पब्लिकली शेम करने की धमकी देती है, आपकी मॉर्फ्ड फोटोज को आपकी फैमिली को भेजने की धमकी देती है। सुनकर लगेगा कि ये किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज के दिन ये एक हार्श रियलिटी है। और ये काम कर रही हैं कई चाइनीज लोन एप्स। आज के इस अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो में आइए इन स्कैम्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चाइनीज लोन ऐप यानी कि जिंदगी तबाह करने वाला टूल। प्यार और फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। They borrowed quick loans to support their families, but the killer Chinese loan apps got the better of them. कुछ 2-3 महीने पहले की खबर है। दिल्ली पुलिस ने करीब 22 लोगों को अरेस्ट किया 500 करोड़ रुपए चाइना में भिजवाने के लिए हवाला के जरिए। इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था एक इंडियन लड़का अनिल कुमार। ये चाइना में बैठे चाइनीज लोगों के टच में था। इसके और इसके कुछ साथियों के अंडर करीब 150 लोग एम्प्लॉय किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने नोटिस सर्व किया। ये कोई इकलौती ऐसी खबर नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई खबरें सुनने को मिली है जहां पर पुलिस ने या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन चाइनीज लोन एप्स के केसेस में लोगों को अरेस्ट किया या फिर करोड़ों रुपए जब्त किए। पुलिस ने कहा कि इन इंडियन लोगों को हायर किया जाता था और ट्रेन किया जाता था चाइनीज नेशनल्स के द्वारा। इन्होंने कई शेल कंपनीज खोल रखी थी, यानी फर्जी कंपनीज, जिनके अपने इलीगल कॉल सेंटर्स थे। ये सब खबरें सुनकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई छोटा मोटा चोरी वाला स्कैम नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर कंपनीज रजिस्टर करी जा रही है, प्रॉपर एड्रेसेस पर इंडियंस के आइडेंटिटी कार्ड यूज करके। इन कंपनीज में अपने डमी डायरेक्टर्स हैं, कंपनी की सील्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। इन्हें पेमेंट गेटवेज के साथ लिंक किया जा रहा है। इन्होंने अपने कॉल सेंटर सेटअप कर रखे हैं, अपनी फोन की एप्स बना रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि कोई एक सिंगल चाइनीज लोन ऐप नहीं है, बल्कि ढेर सारी एप्स हैं ऐसी मार्केट में। पुलिस ने भी कई सारे सेपरेट इंसिडेंट्स इसके देखे हैं देश भर में होते हुए। पिछले साल मार्च में हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसा रैकेट बस्ट किया था। कर्नाटका के 2 लड़के बेंगलुरु से कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे एक चाइनीज सिटीजन की इंस्ट्रक्शंस के अंडर। हाल ही में एक 32 साल के चाइनीज सिटीजन वैंग चेंग हुआ को अरेस्ट किया गया चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। इस अरेस्ट में 20 और इंडियन लोग भी थे। इनमें से एक इंडियन आदमी था जीतू बढ़ाना करके, जो इस स्पेसिफिक रैकेट में मेन आदमी था। चंडीगढ़ पुलिस ने इसका कन्फेशन वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया था। कॉल हम उसको जब करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि आपका लोन का पेमेंट है, आपको इतना पेमेंट करना है। हम उनको डराते धमकाते हैं ताकि वो पेमेंट कर दे। इस वीडियो में समझाता है कि किस तरीके से चाइनीज लोन एप्स लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ फ्रॉड कर रही हैं। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ये सारी एप्स गूगल के प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। इनके कुछ भी अजीबोगरीब नाम हो सकते हैं, जीतू लोन, हैंडी लोन, इंस्टा लोन, एजी लोन। जब आप इन एप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो, इन एप्स में लॉग इन करने के लिए ये आपका फोन नंबर मांगती हैं। कौन लोग हैं जो इन एप्स को डाउनलोड करना चाहेंगे? आम जनता, जिन्हें सख्त लोन की जरूरत है और जिन्हें आसानी से लोन मिल नहीं पाता। स्पेशली वो लोग जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, यंग लोग ये इन एप्स की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि ये एप्स ऑफर करती हैं कि देखो हम बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के आपको लोन दे देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो जब इन एप्स को फोन पर इंस्टॉल किया जाता है, ये एप्स आपसे परमिशन मांगती हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी एक्सेस करने का। फिर आप लोन लेने के लिए इन एप्स में अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपीज अपलोड करते हैं, अकाउंट डिटेल्स डालते हैं, और इसके बाद मोस्ट केसेस में एक्चुअली में ये कंपनीज आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट कर देती हैं, आपको पैसा लेंड कर देती हैं। इस पॉइंट पर शायद आपको देखकर लगे कि ये तो बढ़िया है, अच्छा खासा लोन मिल गया, इतनी जल्दी लोन मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम्स करीब 1 हफ्ते बाद शुरू होती हैं। 1 हफ्ते बाद ये लोग कॉल करते हैं आपको और अपना लोन का पैसा वापस मांगते हैं। इतना ही नहीं, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा और पैसा वापस मांगते हैं। इनके पास आपका नंबर होता है, ये आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। अगर आप पैसा वापस नहीं देते तो ये मैसेजेस धीरे धीरे हरासमेंट की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है। ये आपसे कहेंगे कि हम पुलिस में रिपोर्ट डलवा देंगे, हम एफआईआर करवा देंगे। कौन लोग हैं वैसे
वही लोग जो कॉल सेंटर में बिठाए होते हैं इस कंपनी के द्वारा। कई बेरोजगार लोगों को हायर किया गया होता है कॉल सेंटर में यही काम करने के लिए। ये बंदा हमारा टारगेट है, इसे व्हाट्सएप करो, इसे कॉल करो, धमकाओ, ब्लैकमेल करो, जो करना है करो, ताकि और ज्यादा पैसा वापस मिल सके। अगर आप फिर भी लोन का पैसा वापस देने से मना कर देते हैं तो अक्सर ये लोग आपकी फोटोज को मॉर्फ करने लग जाते हैं। आपकी फोटोज आपको वापस भेजकर कहेंगे कि हम इसे पब्लिकली दिखा देंगे, लोन डिफॉल्टर। आपको धमकाएंगे कि आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके सारे परिवार रिलेटिव्स के पास ये चीज जाएगी, क्योंकि आपने इस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी फोटो गैलरी का एक्सेस इन्हें दे दिया था। फोटोज का एक्सेस देने का मतलब है कि आपकी फोटोज आपके फोन से निकाल कर उन्हें मॉर्फ कर सकते हैं, और औरतों के केस में अक्सर गंदी गंदी फोटोज पे उन्हें मॉर्फ किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। जितना वो लोन लेते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए हम डिमांड करते हैं। अगर उसके बाद भी वो देने के लिए मना करता है पेमेंट, तो फिर हम उनका जो गैलरी का एक्सेस होता है हमारे पास, हम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देते हैं मॉक पिक्चर बनाकर, ताकि कस्टमर पेमेंट कर दे। इन ऐप के प्ले स्टोर रिव्यूज पर अक्सर आपको ऐसे लोग रिव्यूज लिखते हुए दिख जाएंगे जिनके साथ यही चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इस गूगल यूजर की कंप्लेन को देखिए। प्राइवेसी के लिए नाम छुपा रखा है। इन्होंने बताया कि इनके अकाउंट में इन्हें 3,485 रुपीस का लोन दिया गया। एक हफ्ते बाद ये ऐप उसे वापस कॉल करती है और 6,010 रुपए मांगती है। एक और दूसरा यूजर यहाँ पर लिखता है कि उसे 4,405 रुपए का लोन दिया गया, लेकिन 6 दिन बाद इस ऐप ने 8,010 रुपए वापस डिमांड किए। ऑलमोस्ट दुगना पैसा ये लोग वापस डिमांड करते हैं आपसे। एक यंग औरत के केस में उसकी मॉफ्ड फोटोज को उसके परिवार को, उसके कजन्स को भेजा गया था। इस स्पेसिफिक केस में रेलवे पुलिस ने इस रैकेट को बस्ट किया इसी साल जुलाई के महीने में। वो कौन आदमी था जो इस फोटो को मॉर्फ करके परिवार को भेजने लग रहा था? पुलिस ने जब नंबर ट्रेस किया, कर्नाटका का निकला, पता चला एक 19 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का था। ऑब्वियसली ये चाइनीज स्कैमर्स खुद काम नहीं करने लग रहे थे, बल्कि इन्होंने लोकल इंडियंस को एम्प्लॉय किया था इसके लिए। इस लड़के को रिकवरी एजेंट बना रखा था और ये कमीशन अर्न करता था उस पैसे पर जो लोग वापस भेजते थे। मैं अजीत लोन से बात कर रहा हूँ सर। आपने जिस लोन लिया था उसको पेमेंट करने के समय होता है। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में तुम लोग ने सबको मैसेज क्या भेजा है? अरे लोन नहीं चुकाओगे तो ऐसा होगा ना। अच्छा, तो मेरे को बोलोगे कि मैं 15 साल की लड़की के भागा हुआ हूँ और ये लड़का मिले तो पुलिस कंप्लेंट करना, जेल भेज देना, और तुम लोग को हमारे तरफ से इनाम मिलेगा, ये सब बोला है तुम लोगों ने ना? तेरे से तो इज्जत से बात कर रहा है। इस स्कैम से दोस्तों ना सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी इसका एक बुरा असर पड़ रहा है, जब करोड़ों रुपए पैसा इंडिया से बाहर जाने लग रहा है। और जो लोग इन स्कैम्स का शिकार बनते हैं वो अक्सर गरीब लोग होते हैं। कोविड का पैंडेमिक एक्चुअली में एक बड़ा रीजन था जिसके बाद से ये फेक लोन ऐप की कंपनीज में एक बड़ी ग्रोथ दिखी, क्योंकि करोड़ों लोगों के जॉब लॉसेस हुए। लोग डेस्परेट थे पैसों के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें इन स्कैम वाली लोन कंपनीज से और जेन्युइन असली लोन कंपनीज में? इसका एक सिंपल जवाब है दोस्तों, आरबीआई। देश में मौजूद सारी जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं उन्हें आरबीआई के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। जो लेंडर्स आरबीआई के साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं उन्हें अलाउड ही नहीं है पैसे लेंड करना। आप जाकर आरबीआई की वेबसाइट पर चेक करिए कि जो आपको पैसे लेंड करने लग रहा है क्या वो रजिस्टर्ड है उस वेबसाइट पर, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखिए वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके अलावा कुछ बड़ी सिंपल चीजें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अक्सर ये जो फेक लोन वाली कंपनीज होती हैं इनका कोई फिजिकल एड्रेस ही नहीं होता। चेक करिए क्या इन कंपनीज का एक्चुअली में कोई एड्रेस है इंडिया में या नहीं है। दूसरा, अक्सर इन फेक लोन एप्स की कोई एक्चुअल वेबसाइट तक नहीं होती। देखिए जाकर कोई इनकी वेबसाइट है। जो भी जेन्युइन कंपनी होगी लोन देने वाली उनकी कोई ना कोई वेबसाइट तो जरूर होगी। अगर वेबसाइट है तो ये चेक करिए क्या वेबसाइट सिक्योर है। वेब पेजेस के साइड में अक्सर ये पैडलॉक का सिंबल बना आता है। इससे पता चलता है कि एक वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। दूसरा, जिन वेबसाइट्स का URL HTTPS से शुरू हो रहा है वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं। जो वेबसाइट सिर्फ HTTP से शुरू होती हैं उन पर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये चीज वैसे ऑलमोस्ट हर तरीके की वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल है। कभी HTTP वेबसाइट्स को ट्रस्ट मत कीजिए ज्यादा। फिर देखिए कि जो आपको लोन देने लग रही है ऐप, क्या ये आपके KYC की मांग कर रही है। ये जरूरी है नो योर कस्टमर के नॉर्म्स को फुलफिल करना। अगर नहीं कर रही तो अलर्ट रहिए। फिर देखिए कि क्या ये लोन देने वाली एप्स आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रही है। जेन्युइन लोन देने वाली कंपनीज आपके क्रेडिट स्कोर्स चेक करेंगी, आपकी हिस्ट्री मांगेगी कि आपने पहले कभी लोन लिया है। फिर देखिए कि क्या ये लोन प्रोसेसिंग फीस मांगने लग रही है। जो जेन्युइन लोन देने वाली कंपनीज हैं वो लोन प्रोसेसिंग फीस को अपफ्रंट नहीं मांगती, उसे बाद में डिडक्ट किया जाता है जब लोन एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस हो जाती है। अगर ये आपसे पहले ही लोन प्रोसेसिंग फीस मांगने लग रहे हैं
तो पीछे हट जाइए। फिर चेक कीजिए कि क्या कोई लोन एग्रीमेंट है यहाँ पर। ये फेक लोन एप्स अक्सर कहती हैं कि इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा बिना किसी हैसल के, लेकिन जेन्युइन लोन वाली कंपनीज आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड को फॉलो करती हैं। यानी एक प्रॉपर लोन एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कंडीशंस क्लियरली लिखी हो, कितना इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट का स्केड्यूल क्या है, पेनल्टीज कितनी होंगी। जो ऐप आपसे कह रही है कि यहाँ पर 0 पेपर वर्क करना है आपको लोन लेने के लिए, ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। पेपर वर्क सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं होता, आपके बेनिफिट के लिए भी होता है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, उस पर जो रीपेमेंट की डेट लिखी हुई है, उससे आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई फेक लोन एप्स को अपने सामने देखते हैं, ना सिर्फ चौकन्ने होकर अपने आप को बचाइए बल्कि बाकियों को भी बचाइए। आरबीआई को रिपोर्ट कीजिए, पुलिस के साइबर सेल को रिपोर्ट कीजिए, या गूगल पर ही ऐप को रिपोर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर स्कैम्स की बात कर ही रही हैं, तो एक और स्कैम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो YouTube के कमेंट सेक्शन में होने लग रहा है नीचे। दोस्तों, जब आप नीचे कमेंट्स लिखने लग रहे हैं, अक्सर ये स्कैमर्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे फेक अकाउंट्स के जरिए। इन्होंने फेक अकाउंट्स अक्सर यूट्यूबर के नाम पर बना रखे होते हैं। तो जैसे मेरे वीडियोस के नीचे आप कमेंट कर रहे हैं, आपको एक रिप्लाई आएगा ऐसे अकाउंट से जिसे देखकर आपको लगेगा कि मैंने ही आपको रिप्लाई किया हो। ऑब्वियसली फर्क यहाँ पर यह है कि जब मैं एक्चुअली में रिप्लाई करता हूँ आपके कमेंट्स को, तो एक टिक बना आता है साइड में, लेकिन इन फेक अकाउंट्स में वो टिक नहीं होता। तो ये स्कैमर्स आपके रिप्लाई में क्या लिखते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू हैव वॉन द लकी गिव अवे, मसाज मी ऑन टेलीग्राम टू विन द गिफ्ट। सही सुना आपने दोस्तों, इस स्पेसिफिक केस में मसाज लिखा गया था, मैसेज नहीं। कई बार इतने अनपढ़ होते हैं ये स्कैमर्स, लेकिन अगर इन छोटी छोटी डिटेल्स को आप नोटिस नहीं करेंगे तो अक्सर लोग इनका शिकार बन जाते हैं। जैसे कि एक 8th क्लास के बच्चे के साथ हुआ जो मेरे वीडियोस देखने लग रहा था और उसने मुझे ये ईमेल में लिखकर बताया। तो हुआ क्या कि ये स्कैमर YouTube के कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करके कहता है कि मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो। इसने एक मेरे नाम पर फर्जी टेलीग्राम का अकाउंट बना रखा है, ध्रुव राठी @गिव अवे करके। ये स्कैमर कहता है कि आप आईफोन जीत गए हो एक गिव अवे में, क्या आप इस आईफोन को लेना चाहोगे? आप शायद अपनी एक्साइटमेंट में आकर रिप्लाई कर देते हो कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो स्कैमर कहता है कि आपको एक डिलीवरी एजेंट कॉन्टैक्ट करेगा। वो डिलीवरी एजेंट आपको कांटेक्ट करता है और आपसे 4000 रुपए मांगता है डिलीवर करवाने के, कि देखो हम आईफोन डिलीवर करने वाले हैं लेकिन डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, 4000 रुपए लगेंगे डिलीवर करने के। थैंकफुली जिस लड़के ने मुझे ईमेल लिखी थी वो स्मार्ट लड़का था, वो इस ट्रैप में नहीं फंसा। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई आईफोन नहीं दिया जा रहा था, बस डिलीवरी फीस के नाम पर स्कैम किया जा रहा था। तो इस स्कैम के बारे में मैंने जब और रिसर्च करी, पता लगा कि ऐसे कई सारे स्कैम्स चलने लग रहे हैं और यूट्यूबर्स के नाम पर, बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर। एक यूट्यूबर सुपर सैफ है, उन्होंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि उनके नाम पर जब ये चीज होने लग रही थी। ऐसा ही एक सिमिलर स्कैम यूट्यूब के बाहर भी बड़ा पॉपुलर हुआ था पिछले साल। लोगों को SMS किया जाता है कि आपकी एक कोरियर डिलीवरी आने वाली है। आप एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई कौन सा पैकेज आ रहा है, और वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख दो, यहाँ पर एक छोटी सी डिलीवरी फीस पे कर दो, सिर्फ 10 से 20 रुपए की डिलीवरी फीस पे कर दो। लेकिन जब आप अपनी ऑनलाइन डिटेल्स डालते हैं तो एक वायरस अटैक हो जाता है आपके फोन पर और आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स छीन ली जाती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। ये वीडियो आप सबकी भलाई के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए है, ताकि आप इन सारे जाल में ना फंसे। अपने बैंक डिटेल्स, ATM पिन, OTP किसी को नहीं देना। कोई आपसे कहे आकर कि आप आईफोन जीत गए हो, नाइजीरिया के प्रिंस का ये खजाना जीत गए हो, मत यकीन करना, और ना ही इस इंस्टेंट लोन के जाल में फंसना। बहुत बहुत धन्यवाद।